जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन से संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 12 अगस्त और इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं सुबह 7:30 बजे गायों को यहाँ से खोल के चला गया था और उसके बाद मैं अभी लौटा हूँ 12 बजे। तो अभी फ़िलहाल मैंने गायों को अंदर बांध दिया है और सुबह मेरे पास चोकर बहुत कम था तो मैंने सारी गायों को जितना पर्याप्त देता हूँ उतना दिया नहीं था और अलसी की खली भी ख़त्म हो गई थी। तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ सबसे पहले मैंने गायों के लिए जितना जितना चोकर बाकी था देना वो दिया है और साथ में एक एक डब्बा अलसी की खली दी है। तो सारी जो इनकी भूसा रखा हुआ है सुबह का वो ये खाने लगी है। पानी वानी पिला दिया है। जैसे ही यहाँ आया सबसे पहले गायों को बांधा, पानी पिलाया, उसके बाद इनको खाने के लिए रख दिया। तो सभी अभी फ़िलहाल अपना अपना खा रही हैं और शीतल के अडर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रहा है दोस्तों। बस इसकी सेहत डाउन हो गई है क्योंकि पिछले 2-3 दिन से कम खा रही थी, आज तो खा रही है दोस्तों। देखिए आप, बढ़िया तरीके से खा रही है और अगर ऐसे ही खाते रहे तो इसकी सेहत बढ़िया रहे। लेकिन ये खाना छोड़ दिया था 2 दिन से, पता नहीं क्या कारण था, तो उस वजह से वीक हो गई है। लेकिन अगर ये अच्छे से खाए तो इसकी सेहत बढ़िया रहे और अच्छे से अडर की ग्रोथ भी हो। तो अभी अडर की जो कंडीशन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का अडर अभी बना हुआ है, देखिए। अभी बहुत भराव बाकी है अडर में, अभी चारों थन बढ़िया खिंच जाएंगे। जब इसको ब्याने का समय आएगा तब तक पूरा अडर खिंच जाएगा और उसके बाद ये ब्याएगी। तो अभी काफ़ी टाइम है ब्याने के लिए। दोस्तों काफ़ी भाई सजेस्ट करते हैं मुझे कि आप विटामिन एच देना स्टार्ट कीजिए अपनी गाय को, शीतल को, तो उसके अडर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। विटामिन एच देने से अडर की ग्रोथ बहुत बढ़िया होती है। और अगर मैं 1 लीटर का एक डब्बा खरीदता हूँ तो वो आएगा लगभग 1500 के आसपास का, 1200-1500 के आसपास का आएगा। और इतना महंगा लेने के बाद और सिर्फ अडर की ग्रोथ हो तो मेरे हिसाब से गाभिन पशु को आखिरी समय में ये देना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे अडर की ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे पेट में पल रहे बच्चे का विकास, काविंग के समय मिल्क फीवर ना हो और डाउनर काउ सिंड्रोम ना हो और बच्चा अच्छे से ब्याह जाए, जर अच्छे से गिर जाए, ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब 1500 रुपये का अगर आप विटामिन एच लेके गाय को खिला देंगे तो उससे उसके अडर की ग्रोथ तो हो जाएगी, लेकिन बाकी चीज़ों का क्या, उसके लिए आपको अलग से कुछ लेना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मैं मेटाबोलाइट प्रेफर करता हूँ। मेटाबोलाइट एक अच्छा सप्लीमेंट है वर्बिक कंपनी का, जिससे अडर की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और साथ साथ में पेट में पल रहे का बच्चे का विकास भी अच्छा होता है और काविंग के समय भी गाय को दिक्कत नहीं होती और जर भी अच्छे से गिर जाती है और मिल्क फीवर वगैरह भी नहीं होता है। तो सारी चीज़ें कवर करता है वो, इसलिए मैं विटामिन एच की जगह मेटाबोलाइट देना पसंद करता हूँ। और विटामिन एच दीजिए आप, ज़रूरी नहीं कि ब्याते वक्त ही दिए, ऑल ओवर हमेशा देते रहिए। गाय को हमेशा विटामिन एच देती रहिए 10-10 ml, कोई समस्या नहीं आएगी। अडर अच्छा रहेगा, दूध अच्छा रहेगा। अगर दुधारू गाय है तो उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा और अडर का शेप अच्छा रहेगा। और अगर वो ब्याने वाली गाय है तो भी उसकी अडर की ग्रोथ अच्छी होगी। विटामिन एच देने के नुकसान नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता है, वो मेन है अडर। लेकिन मेटाबोलाइट जो है वो काफ़ी चीज़ों पे काम करता है, इसलिए मैं मेटाबोलाइट देना पसंद करता हूँ। और मेटाबोलाइट मुझे इसे देना है, गायों को खिलाना पिलाना सारी चीज़ें बहुत थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, इस कारण से नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये इस महीने को खींच लेती है तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट वीक में ही मैं इसको मेटाबोलाइट दूंगा। भले एक डब्बा दूँ लेकिन दूंगा ज़रूर। तो अभी फ़िलहाल शीतल खा रही है और हमारी राधिका नैना भी खा रही हैं। इनको भी मैंने अभी 3 डब्बा चोकर डाला है और 1 डब्बा अलसी की खली डाली है, सूखी डाली है, क्योंकि मैं सुबह भिगोई नहीं थी मैंने पे, क्योंकि थी नहीं मेरे पास। अभी जैसे लेके आया हूँ बोरा खोला मैंने, सबसे पहले सबको डाल दिया। तो इसमें देखिए आपको छोटे छोटे अलसी खली के टुकड़े चोकर दिख रहा होगा और ये अभी फ़िलहाल खा रही हैं। और दोस्तों मैं अपनी सारी गायों को कोई संतुलित माप नहीं है मेरे पास जिससे मैं वजन करके इनको देता हूँ, लेकिन एक अंदाजे से ही देता हूँ। दोस्तों काफ़ी भाइयों ने पूछा है कि आप अपनी गायों को कितनी मात्रा में फीड देते हैं, जो आप खिलाते हो अलसी की खली और चोकर, वो कितनी मात्रा में देते हो। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपनी गायों को क्या खिलाता हूँ, तो उसमें शायद समझ में नहीं आया कि किसको कितनी मात्रा में देता हूँ। तो इसलिए आपको बताता हूँ एक एक गाय का कि किसको कितनी मात्रा में फीड देता हूँ एक दिन में। तो जो हमारी नंदनी है इसको मैं देता हूँ दिन का 4 किलो चोकर और 1 किलो अलसी की खली, और उसके बाद भूसा होगा लगभग मान के चले आप 6 किलो के आसपास। बस यही फीड देता हूँ और मिनरल मिक्सचर देता हूँ नंदनी को। उसके बाद लाली दिन का 2 किलो अलसी की खली खाती है और लगभग मान के चले 6 किलो के आसपास चोकर खाती है, मतलब 8 किलो के आसपास फीड देता हूँ हमारी लाली को। और उसके बाद सेम डिज्नी को भी, सेम डेजी डिज्नी को भी सेम, मतलब इन तीनों को एक जैसा देता हूँ जो दूध दे रही है। हालांकि लाली दूध कम दे रही है लेकिन फिर भी उसकी डाइट उतनी है जितनी इन दो की है। सिर्फ नंदिनी की थोड़ी कम है क्योंकि वो दूध नहीं देती है, और शीतल की बिल्कुल नंदिनी के बराबर है। लगभग 1 किलो के आसपास को अलसी की खली मिलती है और दिन का 4 किलो के आसपास चोकर मिलता है शीतल को भी।
और अभी शीतल फिलहाल मैंने बताया कि खा कम रही है, इस वजह से थोड़ी सी झटक गई है, वरना बहुत अच्छी हो गई थी जब ये आई थी। और हमारी जो कपिला और लक्ष्मी है, इनको मिलता है दिन का 4 किलो चोकर, दोनों का मिला के बोल रहा हूँ, 4 किलो चोकर और लगभग 1 किलो के आसपास अलसी की खली, इन दोनों को। और लगभग इनको मिलती है करीब 800 ग्राम के आसपास अलसी की खली और दिन का 4 किलो चोकर। इनको चोकर सेम देता हूँ इनको भी, और लक्ष्मी और कपिला को भी। बस कपिला और लक्ष्मी को थोड़ी सी अलसी की खली की मात्रा ज़्यादा है, इन लोगों को अलसी की खली की मात्रा कम है, चोकर बराबर है। तो बस यही है दोस्तों, इनकी यही फीड अपनी गायों को करा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और आप लोग बताते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग को सही लगता होगा मेरी गायों का जो हेल्थ है। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ बताइएगा, क्या आपको कोई कमी नज़र आती है तो बताइएगा। और चने की चुनी अगर साथ में ऐड करूं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों आज है 13 अगस्त और इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं हूँ अपनी गायों के पास। और मौसम अभी फ़िलहाल खुला हुआ है, काफ़ी शानदार हवा चल रही है और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। रात में काफ़ी बारिश वगैरह हुई है क्योंकि गीला है सब कुछ। और यहाँ बैठा हुआ है लालू, वहाँ बैठा हुआ है मंगल और अंदर है हमारी गाय। सारा काम कंप्लीट सुबह का हो चुका है, 7 बजे ही सारा काम निपट गया है। और गाय अभी फ़िलहाल खड़ी हुई है, सबको खोलना है और सब खा भी चुकी हैं, सब खुलने के इंतज़ार में है। तो दोस्तों कई भाई हैं जो अभी मुझसे नए नए जुड़े हैं और वो जानना चाहते हैं कि मेरी कौन कौन सी गाय गाभिन है। तो सबसे पहले लाली से शुरुआत करते हैं। अभी फ़िलहाल 5 महीने की गाभिन है, 11 मार्च को ये गाभिन हुई थी और इस महीने की 11 तारीख को इसको हो गए 5 महीने कंप्लीट। और साहिवाल का सीमन इसको लगा हुआ है और MP गवर्नमेंट का जो सीमन आता है साहिवाल का, वही उससे गाभिन है। और दूसरे नंबर पे गाभिन हुई थी हमारी नंदिनी। नंदिनी अभी फ़िलहाल 4 महीने की गाभिन है, ये हुई थी 25 अप्रैल के आसपास गाभिन और इसको 4 महीने कंप्लीट हो जाएंगे इस महीने की 25 तारीख को। और उसके बाद हुई थी हमारी डिज़नी गाभिन। तो डिज़नी हुई थी मई में 26 तारीख के आसपास और इस महीने की 26 तारीख को इसको 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। और जून में हुई थी हमारी डेज़ी और डेज़ी लगभग हुई थी लगभग 10 जून के आसपास गाभिन हुई थी। तो इसको इस महीने की 10 तारीख को 2 महीने कंप्लीट हो गए। तो ये जो है इन दोनों में इसमें जर्सी और डेज़ी में HF का सीमन लगा हुआ है, बायफ का। तो नंदिनी, डेज़ी, डिज़नी ये लोग बायफ के सीमन से गाभिन है और लाली MP गवर्नमेंट के सीमन से गाभिन है। और शीतल का लगभग 8.5 महीने चल रहे हैं और अडर काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है, डेली इम्प्रूव कर रहा है और अभी फ़िलहाल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, खावा भी रही है और सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस घर जाने की तैयारी है। तो अब मैं गायों को एक एक करके खोलूँगा और सब घूमेंगी। और दोस्तों घूमने मिल रहा है मेरी गायों को, ये बहुत अच्छी बात है, वरना बड़ी समस्या हो जाती क्योंकि चल फिर रही हैं तो इस वजह से इनकी सेहत सही है। वरना ये सूखा भूसा दाना ये सब खा खा के अगर खड़ी खड़ी खाती तो इनको समस्या बहुत ज़्यादा आती। लेकिन ये है कि इनको सुबह से खोल देता हूँ, 2-3 घंटे घूम फिर लेती हैं तो इनकी सेहत सही रहती है और बढ़िया तरीके से खा लेती हैं। वरना बांध के अगर आप सिर्फ भूसा और ये सब खिलाएंगे तो पशु की सेहत बिगड़ती जाएगी और खुर उर में भी दिक्कत आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल खुलती हैं रोज़ लगभग 2 घंटे के आसपास, 3 घंटे के आसपास, तो इनकी सेहत सही है और यही काफ़ी है। कम से कम चरने नहीं मिल रहा लेकिन ये तो है कम से कम खुल पा रही हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ की सुविधा है दोस्तों। और अभी फ़िलहाल हमारी राधिका और नैना आराम से बैठी हुई हैं, रिलैक्स कर रही हैं। ये लोग बंधी रहेंगी, बाकी सब जाएंगी बाहर। तो चलिए सबको खोल देता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। और दोस्तों आज से मैं चेंजेस करूँगा आप लोगों के सजेशन के हिसाब से कि अपना रूटीन लाइफ दिखाऊँ, पूरा दिखाऊँ, जहाँ भी जाऊँ कैमरा साथ लेके जाऊँ। दोस्तों कई बार चोकर का बुरा लेके आना होता है, कुछ लेके आना होता है तो हाथ में ट्राइपॉड लेके चल पाना और हर जगह शूट करना, ज़्यादा कहीं मैं जाता भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों को जितना बन सकेगा उतना ज़्यादा अपनी लाइफ के बारे में भी दिखाऊँगा कि मेरी दिनचर्या क्या रहती है, तो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो का अंत करते हैं और मैं गायों को खोल देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय श्री राम दोस्तों, अपना ख्याल रखें।